एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लेकर आई हूँ एक रिव्यू वीडियो जिसमें कि मैं 5 से 6 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी। अब इस वीडियो का टाइटल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँगी। बाय द टाइम ये वीडियो एडिट होगी कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आएगा, बट समझिए जैसे कि 2 बाय और 2 पास प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो हाँ, इसमें मेकअप स्किन केयर मिक्स होगा और ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको कभी ना कभी अपने किसी हॉल में दिखाए होंगे। इस रिव्यू की एक खास बात ये भी होगी, ये प्रोडक्ट्स मैं कुछ 1 महीने या 2 महीनों से नहीं लगा रही, ये प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी लंबे टाइम से लगा रही हूँ। ये वैसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली लगाते हो, या आप एवरी हेयर वॉश के बाद लगा लोगे, या आप हमेशा अपने लिपस्टिक पे लगा लोगे, या हमेशा आपका मॉइस्चराइजर ये रहता ही है। बट मैंने इनके बारे में एक डेडिकेटेड रिव्यू नहीं किया होगा अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट खरीदना है और ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं पिछले 7 से 8 महीनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी दूसरी जार है। ये है लॉरियल का रिवाइटल नाइट क्रीम एंड दिस वर्क्स ऑन योर रिंकल्स, फर्मिंग एंड येस इट हैज़ डर्मालिफ्ट एंड प्रो रेटिनॉल ए एंड येस अब एवरी नाइट आपको अपने फेस वॉश के बाद अगर आपको कोई सीरम या किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्ट्रेट अप ये मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र इज़ दैट इट इज़ सुपर लाइट, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड जस्ट गो टू बेड। मैं इसे हर रात इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मेरी स्किन के लिए, बिकॉज जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी स्किन एक्सेसिवली ऑयली, एक्सेसिवली क्रीसी नहीं होती। और दूसरी, इस क्रीम ने या इस मॉइस्चराइज़र ने मुझे कोई भी किस्म का इचीनेस, पिंपल, रेडनेस या अनईजीनेस नहीं दिया है। सो ऑल इन ऑल, मैं अगर नाइट में कोई भी चीज़ नहीं लगा रही तो मुझे पता है मुझे एक मॉइस्चराइज़र डेफिनेटली लगाना है, वो है ये वाला। वेल मेड प्रोडक्ट्स और फॉर सम रीज़न लॉरियल के कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरे स्किन पे बहुत वंडरफुली काम करते हैं, चाहे वो इनका नाइट क्रीम हो, चाहे इनका क्रिस्टल माइक्रो एसेंस हो, या चाहे इनकी नॉर्मल डे क्रीम भी हो। एवरीथिंग वर्क्स वंडरफुल ऑन माई स्किन। बहुत ही वेल मेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपने लॉरियल के स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई किए हैं तो माइट एज वेल ट्राई फ्यू, बट दिस वन इज़ कंप्लीट अ बाय प्रोडक्ट। टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट मैं पिछले 1.5 साल से लगा रही हूँ। ये है ऑर्गेनिक रॉयट्स का एंटी पोल्यूशन क्रीम। ना ये प्रोडक्ट पिछले साल मुझे अराउंड अगस्त या सितंबर में मैंने यूज़ करना शुरू किया था और उसके बाद ये ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने रीपर्चेज़ किया। ना ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बना है पोल्यूशन के लिए, स्मोक के लिए, एंड हाँ, ये आपको थोड़ा बहुत सन प्रोटेक्शन भी देता है। ये है ऑर्गेनिक रॉयट्स का एंटी पोल्यूशन क्रीम। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। इसकी कीमत है 1210 रुपये। पैसे देख के प्रोडक्ट ना खरीदें। स्किन केयर प्रोडक्ट्स इज़ मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, जहाँ आपको पैसे नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन पे काम करेगा कि नहीं। सुपर लाइट प्रोडक्ट है, बहुत कंफर्टेबली सिट इन होता है। द रीज़न ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र बहुत होता है। जब भी हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाते हैं और जब हवा पानी से बदल जाती है तो स्किन एक अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करती है। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट लगाना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरी स्किन फिर धीरे धीरे एडजस्ट होने लगी। दूसरा, इस प्रोडक्ट की वजह से मेरे बाकी के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती थी वो भी काम करना शुरू हो गए। तो हाँ, ये क्या करता है, बेसिकली आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन से, स्मॉग से, और आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। ये आप अपनी मेकअप के अंडर पहन लो, नॉर्मली पहन लो, घर में रहते हो तो भी अपने स्किन पे लगा लो। आपको ऐसा लगता है कि घर में पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एयर प्योरीफायर है, आप उसे स्विच ऑन करके देखना, आपको हमेशा अपने घर में थोड़ा बहुत पोल्यूशन मिल ही जाएगा, और थोड़ा कभी नहीं मिलता, वो हमेशा हायर लेवल पे ही होता है। तो हाँ, ये एक बहुत ही मस्ट बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अप है मेरे पास 2 हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ना फर्स्ट वन इज द लिवॉन शेक एंड स्प्रे हेयर सीरम एक्सप्रेस सलून फिनिश हेयर पैक्ड विद सीरम ग्लॉसेस एंड विटामिन बी फोर्टिफाइड वाटर। इसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़। नाउ ये सीरम मैंने समर्स में ख़रीदा था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तब ये बहुत अच्छा भी लग रहा था, बट जैसे जैसे मॉनसून्स में हम आने लगे ये मेरे बालों को ड्राई करने लगा। ये बाय फेस्ड फॉर्म का सीरम है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो
बेसिकली इसमें थोड़ा वाटर थोड़ा ऑयल ऐसा दिखेगा. यू हैव टू शेक इट एंड देन स्प्रे इट ऑन योर हेयर एंड देन जस्ट लीव इट. जब शुरू में समर्स में यूज़ कर रही थी तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, बट जैसे जैसे वेदर चेंज होने लगा मेरे बाल थोड़े से ड्राई और फ्रिजी होने लग गए. तब मैंने सोचा कि आई शुड स्टॉप बाइंग दिस प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, बिकॉज तब तक मैं प्रोडक्ट कम्प्लीटली यूज़ कर चुकी थी. तो अगर आपको ड्राइनेस और फ्रिजीनेस की ऑलरेडी इशू है तो देन आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. इट्स नॉट मेड फॉर यू, बिकॉज जहाँ ऑयल और वाटर दोनों मिक्स होके सर पे लगते हैं और आपको ऑलरेडी ड्राइनेस और फ्रिजीनेस है, तो वो जो वाटर उसमें जो ऑयल के साथ है वो आपके बालों पे रहता नहीं है, उल्टा इट इज़ जस्ट ड्राइंग इट आउट मोर. सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे. सो इट इज़ टू पास दिस प्रोडक्ट. डोंट बाई इट. नेक्स्ट अप अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम ब्रांड लिवॉन विच आई एब्सोल्युटली लव. और ये प्रोडक्ट मैंने बहुत बार ख़रीदा है, बहुत बार यूज़ किया, मैं करती रहती हूँ इसे यूज़. इज़ द लिवॉन सीरम फॉर रफ एंड ड्राई है 24 आवर्स इंटेंस स्मूथनेस. ये कुछ इस तरीके से आता है. मैंने इसकी पिंक बॉटल भी दिखाई है आपको, जो मैं ऑलरेडी 2 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ. जब पर्पल वाला लॉन्च हुआ था तो मैंने पर्पल वाला ख़रीदा. ये भी मेरी दूसरी बॉटल है, मैं एक और यूज़ कर चुकी हूँ. तो पिछले 3 सालों से अगर मैं कोई सीरम यूज़ करती हूँ अपने बालों में वो है ये. इससे पहले मैं टोनी एंड गाय यूज़ करती थी, जो ऑलरेडी ब्रांड ने डिसकंटिन्यू कर दिया है. देन आई शिफ्टेड टू लिवॉन एंड आई एम स्टक बाय इट. सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि आपको डीटैंगलिंग में बहुत हेल्प करता है. दूसरा, आपके बालों को एक अच्छी सी सॉफ्टनेस देता है. डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स लाइक दिस, बिकॉज अगर आप एक चीज़ ले रहे हो और वो किसी 1-2 चीज़ के लिए ही मेंट है तो एक्सपेक्ट ओनली दैट मच. आप ये नहीं सोच सकते कि आपको शाइनिंग भी मिलेगा, वॉल्यूम भी मिलेगा और डीटैंगलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. नहीं, मुझे इस प्रोडक्ट से बेसिकली क्या चाहिए थी, 2 चीज़ें. डीटैंगलिंग तो हो ही जाती है ईजिली. दूसरा कि ये मेरे बालों को ड्राई ना दिखाए. तो ये पर्पस मेरा सॉल्व होता है इस प्रोडक्ट से. ईजी टू यूज़ है. थोड़े जब बाल ऑलमोस्ट सूख जाए ना, इट्स ओनली लाइक 20% बच जाए सूखना, तब इसको लगाओ. एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ 5 to 6 ड्रॉप्स. आपको 2 से 3 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं इसके. हाथ पे हल्का सा मसाज करके अपने बालों पे बस इस तरह से आपको छोड़ देना है. दैट्स इट. आपको इसको ऐसे नहीं करना होता, स्कैल्प पे नहीं लगाना होता. और जब स्कैल्प पे लगा लेते हो तो थोड़े ही घंटों के बाद आपको स्टिकी लगने लगते हैं, बिकॉज हमने प्रोडक्ट गलत तरीके से लगाया है. तो तरीका अगर गलत है तो प्रोडक्ट की इसमें गलती नहीं है. तो इसी तरह से लगाते हैं और आपको अच्छे बाल मिलेंगे. ये तो टू बाय मस्ट बाय प्रोडक्ट है, ले लीजिए. थैंक मी लेटर बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट. नाउ वी आर डाउन टू द लास्ट 2 प्रोडक्ट्स. नाउ दिस वन इज समथिंग जो मुझे लगता है कि अगर आप एक्ने प्रोन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, डेफिनेटली बाय दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ मस्ट बाय प्रोडक्ट. दिस इज बाय काया Derma Naturals, the tea tree purifying face wash for normal to oily and acne prone skin, free from paraben and sulfate. ये कुछ इस तरीके से आती है. ये काया का आई थिंक न्यूएस्ट लॉन्च है. न्यूएस्ट मतलब तो पुराना हो गया है, ऑलरेडी 1-1.5 महीने हो गए हैं इसको. ये प्रोडक्ट मैंने तब ख़रीदा जब एक्चुअली आई हैव अ मेटल एलर्जी. मैं आपने कभी देखा होगा मैं गले में ज़्यादा चीज़ें नहीं पहनती एंड मेरा गले में डीकलरेशन भी आपको ज़्यादा दिखता होगा. मैं छुपाती भी नहीं हूँ उसे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई कांट फिक्स इट इंस्टेंटली. वो टाइम लेता है. तो अभी मैं बहुत टाइम से गोल्ड ज्वेलरीज पहन रही हूँ ऑन एंड ऑफ ऑन सर्टन फेस्टिवल्स. तो मुझे क्या होता है, जहाँ जहाँ वो गोल्ड ज्वेलरी टच होती है वहाँ मुझे छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं. तो जब मुझे वो बम्स आना शुरू हुए, दैट वॉज द टाइम ऑफ रक्षाबंधन, एंड उसके बाद वो आने ही लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही पहन रही हूँ आजकल ज्वेलरी. तो मैंने ये फेस वॉश तब ख़रीदा क्योंकि तब तक ये मार्केट में आ चुका था एंड आई कुड सी इट ऑन नायका. लिया, मैंने इसे लगाना शुरू किया. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज सिंस इट हैज़ टी ट्री एंड इट इज़ मेड फॉर एक्ने प्रोन. तो अगर आपको छोटे छोटे पिंपल्स एक्नेज आना शुरू हो जाते हैं तो ये टी ट्री उसको मिनिमाइज करना शुरू करता है और ड्राई डाउन करना शुरू करता है. टी ट्री बना ही है एक्ने प्रोन के लिए. तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करो बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ ड्राइंग इंग्रेडिएंट. तो ये बम्स को ड्राई करेगा या उनको बढ़ने नहीं देगा. दूसरा, ये अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा. अगर आप ड्राई स्किन है तो मत खरीदिए इसको. ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली खरीदिए इसको बिकॉज दिस इज़ अ वेल मेड प्रोडक्ट. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ बॉडी शॉप टी ट्री क्लेंजिंग फोम जो मैं यूज़ करती थी. वो 650 रुपीज़ का आता है, ये 250 रुपीज़ का आता है और ये मुझे सेल पे मिला था अराउंड 211 रुपये में.
बहुत अच्छा है, मैं इसे दोबारा खरीदूंगी, मुझे पता है। तो वेल मेड अगेन टू बाय प्रोडक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ प्रोडक्ट जो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये है क्या। इसका नाम है बट ये काम वैसा करता नहीं है। एंड आई एम रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि आई थिंक मेरी के ब्यूटी की जर्नी में दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच डिडंट वर्क एट ऑल, इज़ द के ब्यूटी लिप टॉपर इन द शेड स्टारलेट। नाउ ये प्रोडक्ट मुझे फ्री मिला था और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक जितने भी रिव्यूज़ के ब्यूटी पे देखे हैं और मैंने खुद ने भी के ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एंड देयर ब्राउ पेंसिल, आई हैव रिव्यूड एवरी सिंगल प्रोडक्ट बाय के ब्यूटी। यही प्रोडक्ट मैंने कभी खरीदा नहीं बिकॉज मैं लिप टॉपर्स जनरली यूज़ नहीं करती, बट रिसेंटली और फॉर दैट मैटर 1.5-2 महीने पहले जब के ब्यूटी के हाइलाइटर्स लॉन्च हुए थे तो मैंने जब हाइलाइटर्स करते तो मुझे ये फ्री मिला। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ ही नहीं आता कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। मतलब इट इज़ अ लिप टॉपर बट इट इज़ नॉट अ लिप टॉपर, इट इज़ लाइक अ शिमर इन अ बॉटल विच विल नॉट स्टे एनीवेयर। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने हाथ पे यहाँ लगा के रखा है कि सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये सूखने के बाद ऐसा है और देखिए इसमें कोई शीन नहीं, कोई शाइन नहीं है। फॉर दैट मैटर कैमरा कैन नॉट पिक दैट शाइन। इसमें थोड़ी छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। वो ग्लिटर पार्टिकल्स भी आपको दिखेंगे नहीं आपके लिप्स पर। मैं लिप्स पे कई दिनों से लगा रही हूँ ये सोच करके कि मे बी आई एम यूजिंग इट रॉन्ग, मे बी मुझे टेक्निक नहीं पता, बट ये लिप टॉपर कुछ नहीं करता। सो might as well not waste your 550 rupees on this। बहुत से ब्रांड्स लिप टॉपर्स बनाए हैं, आप वहाँ ले लो, बट आई एम रियली सॉरी टू से and I really wonder that K-Beauty has still not realized it, that their lip toppers are not working, or maybe they are just neglecting this product altogether, but this product doesn't do anything. Sorry, I'm really blatant here, but I will just show you how it swatches live so that आपको एक प्रोडक्ट का आइडिया मिले। ये कुछ इस तरह से दिखता है जब गीला होता है और सूखा हुआ आपको यहाँ दिख ही रहा है। तो all in all, it's complete waste of money and complete mass product. Do not buy this. Do not. So those were some of the products which I have been using quite some time, or for that matter more than a year. सारे products के link मैं अपने description में दे दूँगी अगर आपको कोई भी चीज़ लेने में interest हो. But all in all, I really love doing this review. मैं जल्दी ही मिलूँगी आपको एक दूसरे review के साथ और new products के साथ। Subscribe करना मत भूलें। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो @BrowsingGeek को। एंड यस, मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, यू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।